यूक्रेन पर आक्रमण के तुरंत बाद ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के परमाणु हथियार को तैनात करने का आदेश दिया था। इससे ये खतरा पैदा हुआ है कि रूस सीमित परमाणु हथियारों या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि परमाणु युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन अपने आप में ये घटनाक्रम अहम है। टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या होते हैं? टैक्टिकल न्यूक्लियर ऐसे परमाणु हथियार होते हैं जिन्हें सीमित या छोटे दायरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों से भिन्न होते हैं। शीत युद्ध के दौरान ये ऐसे परमाणु बम थे जिन्हें दोनों महाशक्ति देश अमेरिका और रूस एक दूसरे पर लंबी दूरी से मार सकते थे। हालांकि टेक्निकल वेपन की श्रेणी में ऐसे कई तरह के हथियार आते हैं जिन्हें जंग के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें छोटे बम और मिसाइलें भी शामिल होती हैं। माना जाता है कि रूस के पास 2000 तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। इन्हें कई तरह की मिसाइलों और आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइलों पर तैनात किया जाता है। इन्हें लड़ाई के मैदान में तोप से गोले की तरह भी दागा जा सकता है। इन हथियारों को लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों से लॉन्च करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। उदाहरण के तौर पर किसी पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाला टॉर्पीडो। माना जाता है कि ये टेक्निकल परमाणु हथियार रूस के हथियार भंडारों में हैं और अभी इन्हें लड़ाई के मैदान में तैनात नहीं किया गया है। लेकिन एक चिंता ये गहराती जा रही है कि रूस स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों के बजाय टेक्निकल परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का अधिक इच्छुक हो सकता है। चैटम हाउस थिंक टैंक के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम की प्रमुख डॉक्टर पेट्रिसा लुइस कहती हैं कि वो इसे बड़े परमाणु थ्रेशहोल्ड को लांघना नहीं मानेंगे, बल्कि वो इसे पारंपरिक सेना का हिस्सा मानेंगे। अलग अलग टैक्टिकल परमाणु हथियारों की क्षमता और आकार अलग होते हैं। सबसे छोटा 1 किलोटन या उससे भी कम क्षमता का हो सकता है, जबकि बड़ा टेक्निकल परमाणु हथियार 100 किलोटन का हो सकता है। हालांकि ऐसे परमाणु हथियार का असर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर वो जमीन से कितना ऊपर फटा, हथियार का साइज क्या था और स्थानीय पर्यावरण कैसा है। इसकी तुलना में हिरोशिमा में 1,46,000 से अधिक लोगों की जान लेने वाला परमाणु बम 15 किलोटन का था। रूस के पास जो सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियार हैं, उनकी क्षमता 800 किलोटन तक मानी जाती है। राष्ट्रपति पुतिन रूस के परमाणु हथियारों का जिक्र एक से अधिक बार कर चुके हैं और इसका एक संकेत ये है कि वो डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारी इसे पश्चिम के लिए यूक्रेन में अधिक दखल न देने के एक संकेत के तौर पर देखते हैं, न कि उन्हें परमाणु युद्ध की तैयारी करने के तौर पर। लेकिन अन्य विश्लेषकों की चिंता है कि भले ही इसकी संभावना बेहद कम हो, लेकिन हो सकता है कि रूस कुछ विशेष परिस्थितियों में यूक्रेन में सीमित क्षमता वाला टैक्टिकल परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी मानते हैं कि नेटो से संघर्ष की स्थिति में रूस के पास एक नीति है जिसे एस्केलेट टू डी एस्केलेट कहा जाता है, यानी तनाव कम करने के लिए तनाव को बढ़ाया जाए। इस नीति के तहत रूस कुछ न कुछ नाटकीय करेगा, जैसे जंग के मैदान में टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल या फिर कहीं कोई बड़ा प्रदर्शन या ऐसा करने की धमकी। ऐसा करने से रूस दूसरे पक्ष को पीछे हटने के लिए डरा सकता है। चिंता की बात है कि यदि पुतिन को लगता है कि यूक्रेन में उनकी रणनीति नाकाम हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में वो हालात बदलने के लिए भी टैक्टिकल हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार से बचने या गतिरोध समाप्त करने के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी में कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस से जुड़े परमाणु विशेषज्ञ जेम्स एक्टन कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि उस परिस्थिति में पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें यूक्रेन में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की संभावना ज्यादा है। ऐसा करके वो लोगों को डरा देंगे और अपने लिए रास्ता साफ करेंगे। हालांकि अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। वहीं किंग्स कॉलेज लंदन के परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर हेथर विलियम्स कहते हैं कि एक समस्या ये है कि पुतिन के लिए यूक्रेन में जीत क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में ये भी अस्पष्ट है कि रूस यूक्रेन में किन परिस्थितियों में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। अभी कोई नहीं जानता कि टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से हालात कहां तक पहुंचेंगे। तनाव बढ़ भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पुतिन इनका इस्तेमाल ही ना करे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। अमेरिका का कहना है कि वो हालात पर नजदीकी नजर रखे हुए है।
अमेरिका के पास रूस की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विस्तृत खुफिया नेटवर्क है। उदाहरण के तौर पर अगर टैक्टिकल परमाणु हथियारों को भंडारस्थ स्थान से निकाला जाएगा तो अमेरिका को पता चल जाएगा। इसके अलावा यदि लॉन्च साइट पर कोई बदलाव होता है तो भी अमेरिका को पता चल जाएगा। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा है जो चिंता की बात हो। परमाणु हमले के खतरे की स्थिति में अमेरिका और नेटो क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। हो सकता है कि वो परिस्थितियों को और जटिल ना करना चाहें और पूर्ण परमाणु युद्ध ना चाहें, लेकिन वो एक रेखा तो खींचना चाहेंगे ही। इसका मतलब ये है कि पश्चिम पारंपरिक तरीके से मजबूत प्रतिक्रिया देगा, लेकिन ऐसा हुआ तो रूस क्या करेगा? जेम्स एक्टन कहते हैं कि एक बार आप परमाणु हमले की सीमा को लांघ देते हैं तो फिर रुकने की कोई जगह नहीं रह जाती।